नमस्कार डायली न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त खड़े हम कलीघाट ग्राम पंचायत के यहाँ पे खड़े हुए हैं। आपको बताना चाहते हैं यहाँ पे एक गौशाला का ओपनिंग हुआ है, आइए दिखाते हैं। नमस्कार, आप सब मीडिया वाले यहाँ पधारे, इस कार्यक्रम को आप लोगों ने कवर किया। इससे हमारे इन द्वीपों में एक बहुत ही लहर दौड़ेगी गायों के प्रति, उनकी रक्षा के प्रति, उनके सम्मान के प्रति, उनको माने अच्छे से पाला जाए। क्योंकि जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना कि गौवंश जो है वो प्रॉपर जब दूध देना बंद कर देती हैं तो वो लोग छोड़ देते हैं और सड़कों पर कूड़ा कचरा प्लास्टिक खाती है। तो ये हमारे सनातन धर्म की, ये हमारे हिंदू धर्म की आस्था के एकदम विपरीत है। मगर जो वास्तु स्थिति है वो है, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए माने प्रशासन के द्वारा जो ये भूमि आवंटित की गई है करीब 1.5 एकड़, हम इसका पूरा सदुपयोग करेंगे और सदुपयोग शुरू। लेमोरियन एंटरप्राइजेस प्रस्तुत करता है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बिजली कट की चिंता को कहिए अलविदा। लगवाइए बैटरी बैकअप के साथ हाइब्रिड सोलर रूफटॉप सिस्टम और हमेशा के लिए भूल जाइए बिजली गुल और बिजली बिल दोनों से। 3 किलोवाट हाइब्रिड सिस्टम मात्र 2,90,000 रुपये में बिजली बिल होगा शून्य। लो इंटरेस्ट बैंक लोन की सुविधा सरकारी मान्यता प्राप्त। वेंडर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। लेमोरियन एंटरप्राइजेस, उज्जवल कल की शक्ति। हो गया है। हमने जिस भी हमारे मित्र से, हमारे जो हिंदू भावनाओं से प्रेरित हैं, जिसको भी हमने अप्रोच किया, वो स्वतः माने हमारी सोचने से ज़्यादा तेज़ी से वो यहाँ पर पधारे और उन्होंने जो हमें आर्थिक और शुभेच्छा और अपना जो सहयोग दिया, उससे हम ये निर्माण संभव कर सके। और 7 महीनों के प्रयास में, जो कि उसमें से हम लोग 7 महीना इतनी ज़्यादा बारिश थी, उसके बावजूद ये संभव हो सका। और आज गोपाष्टमी के दिन आप सब जानते होंगे भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। इसी तरह बारिश से उस ग्रामवासियों की रक्षा के लिए ये बड़ा संतुष्टि का विषय है। धनतेरस के दिन हमने यहाँ गायों का प्रवेश किया और आज इस शुभ दिन पर हमारे प्रशासन के अधिकारी, हमारे मित्र बंधु, सब लोग जो आए हैं, उन सब ने मिलकर ये जो कार्यक्रम से और भी जो हमारे शक्तिवर्धन किया, हमारा मनोबल बढ़ाया। इसके बाद मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि आने वाले समय में, अभी तो हमारी एक गाय रखने की क्षमता करीब 50 गायों की है, तो इसको और बढ़ाया जाएगा। और इससे ज़्यादा गाय के मूत्र से, गाय के गोबर से जो भी माने हर चीज़ गाय की यूज़फुल होती है, उसके लिए हम बाकायदा पूरा ध्यान रखेंगे और उसका पूरा यूटिलाइजेशन करेंगे। एक बार मैं सभी, खास करके कालीकट के ग्रामवासियों का और अंडमान निकोबार के निवासियों का बहुत बहुत आभारी हूँ। उन लोगों ने जो हमें ये ऊर्जा दी, जिससे हम ये काम करने में सफल हुए। और हमारे साथी आप देख रहे हैं, जिनके दिन रात वो सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे आते थे और रात को 10 बजे तक, 11 बजे तक इस विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने इस कार्य को संपन्न किया और आज ये जो परिस्थिति देख रहे हैं वहाँ तक लाया। मैं इन सब का और भगवान श्री कृष्ण का बहुत बहुत उनके श्री चरणों में नमन करता हूँ कि यह हमें दिन देखने को संभव मिला। धन्यवाद। सर, आते समय में हमें गाय रोड में देखने मिले या नहीं मिले, सबसे बड़ा चुनौती नहीं, ऐसा है, ये बात का मैं आश्वासन नहीं दे सकता। ये तो एक पर्टिकुलर एरिया में है। इसके लिए जब तक प्रशासन, खास करके पोर्ट ब्लेयर म्यूनिसिपल काउंसिल, ये अगर स्ट्रिक्ट ना हो जाए कि लोग गाय को दूध के लिए रखते हैं और बाद में सुबह छोड़ देते हैं, तो वो चारों तरफ घूमती है।
तो इसके लिए तो प्रशासनिक व्यवस्था अगर सही होगी तभी ये संभव हो सकेगा। आज के डेट में जो गाय में टैग लगता है उसको लेकर चालान फाइन कर सकते, जिसका गाय है उसको फाइन कर सकते हैं, रोड में घूमता है। एकदम कर सकता है। तो यही तो बताया कि एक विल पावर चाहिए प्रशासन को, खास करके पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल को, और हम उनसे भी लगातार संपर्क में हैं। उनका भी इस काम में बहुत सहयोग मिला और हम धीरे धीरे ऐसी कोशिश करेंगे कि ये एकदम सुचारू रूप से व्यवस्था स्थायी रूप से संभव हो। नमस्कार जी बोलिए सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सभी मीडिया बंधुओं को नमस्कार, धन्यवाद जो आज के इस गौशाला का उद्घाटन के लिए कवरेज करने के लिए आए। बेसहारा, बीमार, ज़रूरतमंद पशुओं के लिए गौ सेवा परिषद का द्वारा अन्नपूर्णा गौशाला ग्राम पंचायत कालीघाट में शुरू किया गया है। इसके लिए मैं फर्स्ट तो एडमिनिस्ट्रेशन का और गौ सेवा परिषद का मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा, जिन्होंने एक अच्छा लेकर काम किया है। और हम आशा करते हैं आगे भी जो है इसका डेवलपमेंट और होगा और बेसहारा जो पशु हैं उनके लिए ये एक अच्छा आसरा बनेगा ये गौशाला जी। अभी तक कितना यहाँ पर गाय रखा हुआ है? अभी जो 25 से 30 रखने के लिए फर्स्ट फेज में रेडी किए हैं। इसका आगे अभी करंट में कितना है यहाँ पर? अभी पूजा का दौर पर एक 5 जो पशु हैं उनको लेके आए हैं। बाकी ये फर्स्ट फेज में जो है 30 जो पशु तक यहाँ रख सकते हैं। इसका बाद में सेकंड फेज में भी जो है प्रपोजल है, उसका प्रपोजल मैप चाहिए तो इसे ले सकते हैं। क्या क्या करने वाले हैं, ये जो टोटल 15,000 स्क्वायर मीटर में कि हम लोग क्या क्या प्लान किए हैं इसका बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। ये फर्स्ट फेज का काम हुआ है, बाकी आगे होगा। आप लोगों को कालीघाट में डेवलपमेंट देखने मिलेगा जी। कालीघाट में तो बाकी देखिए सेल्फ डिफेंस का हम लोग का गांव बनाने के लिए जो भी काम करते हैं ये भी बहुत ही ज़रूरी था यहाँ में गौशाला का। क्योंकि देखिए अभी आप लोगों ने सवाल किया कि मतलब स्ट्रीट में जो है कैटल्स मतलब आना बंद हो जाएंगे क्या करके। देखिए जैसे उसका भी सही जवाब उन्होंने भी दिया था कि पूरा देखिए पोर्ट ब्लेयर का तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये गौशाला जैसे हम लोग कालीघाट में जितना भी हम लोग और 1-2 महीना से बाद में हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी फेंसिंग वर्क और भी बाकी है। वो जैसे कंप्लीट हो जाएगा ग्राम पंचायत कालीघाट में खुले में हम लोग ये बोल सकते हैं कि खुले में घूमेगा नहीं घूमेगा तो देखिए उसको हम लोग उसके लिए मतलब यहाँ बंद करने का जो है ये गौशाला परिषद गौ सेवा परिषद का साथ हम लोग का MOU भी हुआ है, तो यहाँ बंद करेंगे और उसका जो है फाइन भी होगा। तो इससे जो सड़क में आना शायद कम हो सकता है। आपका कालीघाट के लिए आपके पास कितने लोग हैं? क्या करें, कितना लोग हैं कि यहाँ पर जो काम करते हैं? अभी गौ सेवा परिषद का पास में जो अन्नपूर्णा गौशाला है उनका पास में अभी 5 जन उनका पास में है और फॉर्डर वगैरह जो अभी मतलब गाड़े हैं तो वेल ट्रेंड लोग हैं सर। देखिए वेल ट्रेंड लेकिन कहीं ना कहीं पशुओं को मतलब वो देखभाल कर सकते हैं वो हिसाब से मतलब वेल ट्रेंड बोलने से मैं वैसे ही बोल सकता हूँ। उनका चारा वगैरह जी चारा वगैरह उसके लिए जो भी मतलब मिक्स दाने वगैरह जो रहता है उसका जो बस्ता में परचेस करके वो भी रखा गया है और हरा घास भी हम लोग दूसरा जगह से अभी के लिए काट के जो लेके आते हैं। यहाँ का फॉर्डर में जैसे हो जाएगा तो उसका बाद यहाँ से होगा, इसीलिए जो है हम लोग अभी जो है जानवरों को कम रखे हैं। जैसे यहाँ में फॉर्डर वगैरह होके हरा घास हो जाएगा उसके बाद में हम लोग इसका जो है बढ़ाएंगे जानवर। सर मेरा एक सवाल है, अभी गौ सेवा परिषद तो खुल चुका है, इसमें काफ़ी सारी गायों को रखा भी जाएगा, लेकिन फिर भी काफ़ी सारी गायें ऐसे रोड में खुले छोड़े जाएंगे, तो हमें खाली गायों को बंद रखना ये हमारा मोटिव नहीं होना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि रोड में कितने कूड़े कचड़े भी ऐसे डंप करे जा रहे हैं जिसे गायें मतलब दिन रात जो है खा रही है। हमारे पास लिटरली 4 से 5 आज सुबह की वीडियो क्लिपिंग है जिसमें हमने देखा कि गाय जो है प्लास्टिक इंटेक कर रही है, तो हमें जो है उस चीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए। उस बारे में आपका क्या कहना है? जी ये आपका सही सवाल भी है। देखिए खुले में जब कचरा पड़ा रहता है तो इसके लिए देखिए मेरे ख्याल से पंचायत में भी हम लोग कर रहे हैं, म्यूनसिपल में भी देखा गया कि जो पब्लिक में रोड का साइड में जो डस्टबिन रखा जाता था उसे आप हटाया जा रहा है। तो डेली जो कलेक्शन करते हैं हाउस होल्ड कलेक्शन करते हैं उसको सेग्रीगेट करके वहीं से लेके जाया जा रहा है, क्योंकि डस्टबिन रखने से जो जानवर है उसको गिरा देता है और वो जगह और भी गंदा हो जाता है। अगर आप अभी की कंडीशन देखें तो अभी डस्टबिन नहीं होने के बावजूद भी कचरा वहीं पड़ा है। हम चाहे तो आपको आज सुबह की वीडियोस में दिखा सकते हैं जिसमें काफ़ी सारा कचरा पड़ा है और गायें लिटरली उन्हें खा रही है। जी वो म्यूनसिपल के पास आपको सही जवाब उसके लिए मिल जाएगा प्लान क्या है करके। देखिए हम तो ग्राम पंचायत कालीघाट से हैं, हमारा यहाँ में देखिए हाँ एक जगह ऐसा है कि जो जैसे कि डंपिंग यार्ड है वहाँ में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। RD से भी हम लोग बात है जो फंड लेके उसके लिए भी प्रॉपर फेंसिंग करके हम लोग करने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ग्राम पंचायत कालीघाट में सड़क का साइड में हम लोग कोशिश कर रहे हैं
जितना हो सके। पहले जो हम लोग हफ्ता में 2 या 3 बार हाउस होल्ड कलेक्शन लेते थे, अभी हर रोज़ घर घर से जो हम लोग कचरा ले रहे हैं उसको सेग्रीगेट करके हम लोग बेच रहे हैं। तो इससे कोशिश करते हैं कि सड़क के किनारे कोई डस्टबिन से या गिर के पड़ा ना रहे जिसमें जाके जानवर उसको खाए। धन्यवाद। सहयोग से गौशाला का आज उद्घाटन हुआ है। उद्देश्य गौशाला का कि जितने भी बेसहारा बेघर गौवंश है जो रोडों पर घूमते हैं, जिसका कोई भी मालिक नहीं होता है, वैसे गायों को हम यहाँ पर भोजन, चिकित्सा और आश्रय हम यहाँ पर प्रदान करेंगे। ऐसे एक भाव के साथ इस गौशाला का निर्माण किया गया है, जिसमें जिला प्रशासन, कलीगढ़ ग्राम पंचायत और समाज के भरपूर सहयोग के साथ इस गौशाला का सारे कामों को संपन्न किया गया है। और ये आशा करते हैं कि समाज भी इस गौशाला को सक्रिय रूप से चलाने के लिए और अपने गौ माता के प्रति एक भाव रखते हुए हम अपने गौ माताओं को घरों पर बांध के रखेंगे, रोडों पर ना छोड़ेंगे। ये संकल्प समाज को भी लेना है और समाज और प्रशासन मिलकर और गौ संरक्षण और संवर्धन का अगर प्रयास करते हैं तो बहुत अच्छा समाधान गौवंशों के लिए हो सकता है और उनको प्लास्टिक ना खाना पड़े। ऐसे चीज़ों को भी हम इसका एक नितांत सलूशन जो है, समाधान जो है हम कर सकते हैं। तो आप सबके माध्यम से सभी अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निवासियों से भी आग्रह करते हैं, अपने गौवंशों पर गर्व करें, उनको रोडों पर ना छोड़े और उनका संवर्धन और संरक्षण हम सबका एक कलेक्टिव उत्तरदायित्व है, इसका हम सबको निर्वहन करना चाहिए। इसी के साथ आप सबको शुभकामनाएं। नमस्कार स्वामी जी, नमस्कार। आपको कैसा लगा? जी बोलिए। सभी द्वीपवासियों को दीपावली और गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके जीवन में आनंद रहे, मंगल रहे, ईश्वर की कृपा बनी रहे। आज बड़ा ही शुभ दिन है जब हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में विशेषकर से विजयपुरम में अन्नपूर्णा गौशाला का शुभारंभ कर रहे हैं। द्वीपों के माननीय मुख्य सचिव के हाथों से इस गौशाला का उद्घाटन हुआ। प्रशासन की ओर से ये ज़मीन हमें मिली है और ये अंडमान निकोबार में और श्री विजयपुरम में पहली अधिकृत गौशाला है। हमने एक NGO बनाया है, अंडमान गौ परिषद। उस अंडमान गौ परिषद के बैनर पे ये गौशाला चल रही है और इसके बारे में विशेष बात ये है कि बहुत कम समय में, मेरे ख्याल से अप्रैल में इसका शिला भूमि पूजन हुआ और एक 7-8 महीने में बनकर के ये गौशाला तैयार हुई। जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, सबसे बड़ा बात आज यहाँ पर खड़े हैं हम लोग जी। और आप जानते हैं पिछले 6 महीने से 7 महीने से बहुत बारिश हो रहा है। उसके बाद भी अंडमान गौ परिषद के हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, जो ऑफिस बीरर्स हैं, उनके मेहनत से और आम सब लोगों के डोनेशन से, मदद से, सहयोग से, शुभकामनाओं से ये गौशाला बनकर के तैयार हुई। हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में हम केवल मनुष्यों का चिंतन नहीं करते। हमारी जो संस्कृति है, हम जीवों का, सबका चिंतन करते हैं। हमारे यहाँ गांव में माताएं जब रोटी बनाती है, पहली रोटी बनती है गाय के लिए और आखिरी रोटी बनती है कुत्ते के लिए। तो केवल मनुष्य नहीं, जीव जंतु, पेड़ पौधे, इसके लिए हम प्रकृति प्रेमी संस्कृति है। और विशेषकर जो गाय माता है, माँ का दर्जा दिया गया है। जैसे माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, वैसे जो गौ माता है, उससे सारे जीवों का पालन पोषण होता है। गाय से दूध मिलता है, दूध से दही है, दही से मक्खन है। तो पंचगव्य जो है वो गाय से प्राप्त होता है। और वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखिए, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन गाय ऐसा जीव है जो ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजन ही छोड़ता है, ऑक्सीजन ही छोड़ता है। तो केवल आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से नहीं, इवन सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, व्यावसायिक दृष्टि से भी जो गोपालन है, गायों की जो रक्षा है, गायों का जो संरक्षण है, वो सबके लिए उपयोगी है। तो ये सभी द्वीपवासियों के लिए बड़े हर्ष का और गौरव का विषय है कि यहाँ गौशाला प्रारंभ हुई है। मैं सभी द्वीपवासियों को आमंत्रित करता हूँ, निमंत्रित करता हूँ
जब भी आपके पास समय है, आपके पास अवसर है, आपके पास मौका है, आप आइए, इस गौशाला को देखिए। इस गौशाला में जो गाय उनकी सेवा कीजिए, उनको दाना खिलाइए और अपने जीवन में गौ माता का आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़िए। धन्यवाद।